हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो ये करंट फीलिंग्स की वीडियो है कैप्रिकॉन। इसमें देखेंगे यू वर्सेस देम, मतलब आपकी एनर्जीज़ उनकी एनर्जीज़ क्या है, क्या फीलिंग्स इंटेंशंस हैं आप दोनों की, फिर क्या एक्शन हो सकती है, क्या कम्युनिकेशन या क्या सिचुएशंस निकल के आ सकते हैं। फिर मैसेज देखेंगे उनके तरफ से, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं। आप लोग अपने पार्टनर को माइंड में सोचें, विजुअलाइज करें। कैप्रिकॉन, अब हम बोलेंगे यू वर्सेस देम में मैंने किसी ने लिखा था कि आप मैम यू पहले होता है फिर देम वर्सेस। मैं जानबूझ के पार्टनर की एनर्जीज पहले देखती हूँ कि आप लोग सब वीडियो इसी के लिए पहले देखते हैं, सबको जानना है तो उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉन, मकर राशि के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मकर क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं मकर राशि को लेकर के। मकर राशि के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं मकर राशि को लेकर के। लास्ट शफल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी की कार्ड है, सच्चाई की कार्ड है, ट्रूथ की कार्ड है। हो सकता है उनको क्लैरिटी लेना हो आपसे, किसी तरह बात कोई क्लियर करनी हो, या आपको देना है, कुछ बताना चाह रहे हो सच्चाई ट्रूथ। तो ये क्लैरिटी की कार्ड है, डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड है, आगे बढ़ने की कार्ड है, लेकिन सच्चाई के साथ, ट्रूथ के साथ, जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके साथ। तो चलिए देखते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, कुंभ, तुला और मिथुन राशि के हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं क्या थे। डेथ, ओके, पेज ऑफ कप्स, देखिए पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं कैप्रिकॉन, या फिर ये रिलेशनशिप में ही कुछ ऑब्सेसिव रिलेशनशिप है। कोई एक पार्टनर इसमें ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड मतलब देखिए प्यार और ऑब्सेशन में फ़र्क है। कुछ लोग प्यार, ऑब्सेशन को प्यार मानते हैं, कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन, कि मेरे कहने के अनुसार होना चाहिए, मैं जैसे तभी प्यार है, हमेशा हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए हमेशा। ये टू मच होता है, कोई भी चीज़ टू मच अच्छी नहीं होती। तो या तो आप ऑब्सेस्ड हैं पर्सन से, या पर्सन ऑब्सेस्ड है इस रिलेशनशिप में, कुछ भी हो सकता है। या इन जनरल एक टॉक्सिक पैटर्न है इस रिलेशनशिप में, तो वो दिख ही रहा है कि डेविल कार्ड के साथ चीज़ें, या तो आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही है, ये मैं देख रही हूँ किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ या स्लो है, उसकी जानकारी या तो आपसे चाहते हैं या ये देना चाहते हैं कि क्यों स्लो है, क्या सिचुएशन है, क्या सच्चाई है, क्या ट्रूथ है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या वो बताना चाहते हैं आपको। इन सिचुएशंस पे वो फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे लव है इस सिचुएशन में, देखिए पेज ऑफ कप्स है, लव फीलिंग्स है आपके लिए। बट फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, चीज़ें स्लो हैं या वो पुल बैक करके हैं, आपके पार्टनर पुल बैक कर रहे हैं या स्लो ले रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई हो सकता है आपको बताना चाहते हो कि क्या कारण है। या तो उनको लग रहा हो कि आप कंट्रोल कर रहे हैं या आप डोमिनेट करना चाहते हैं, या अदर वे राउंड हो कि वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या वो जो भी हो। तो मैं देख रही हूँ कि अभी आपके जो पार्टनर है कैप्रिकॉन, वो स्लो ले रहे हैं चीज़ों को, या क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ कुछ बताना चाह रहे हैं जो अभी तक हो सकता है आप लोगों के बीच बात डिस्कस नहीं हुई हो, या ये रिलेशनशिप के या तो ख़त्म होने, अगर दूरियां आई थी तो क्यों आई, स्लो हुई तो क्यों हुई, एक वो भी है। लेकिन कुछ अनहेल्दी है इसमें, ऑब्सेशन वाली एनर्जीज़ है, तो ऑब्सेशन वाली एनर्जीज, रेस्ट्रिक्शंस वाली एनर्जी है। मुझे लगता है कि कुछ बातें हो सकती है, अगर छुपी हुई थी सामने आई हो उससे रिलेटेड, क्योंकि मून कार्ड देखिए रिवर्स है। मून है जो ढकी हुई होना, जो चीज़ें दी, जैसे मून में चांदनी, मतलब हल्का सा चांदनी रात में डार्क में दिखाई नहीं देता है, तो ये रिवर्स में है, मतलब कुछ बातें उजागर हुई हैं इस रिलेशनशिप की। हो सकता है उसकी सच्चाई, ट्रूथ जानना चाह रहे हो पर्सन। तो मैंने राशियाँ बता दी।
कर्क मीन वृश्चिक, कुंभ ये मैंने बता ही दिया था, कुंभ मिथुन और तुला, मकर कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, हाँ मीन है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, हाँ वही राशियाँ दिख रही हैं। देखिए राशियाँ कोई भी हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है जो दिख रही है, कुछ के लिए ऑनलाइन रोमांस हो सकता है। लव फील करते हैं बट बहुत सारा डाउट्स है इसमें, या कोई सच्चाई ट्रूथ के को जानना या बताना, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, मोर ऑफ क्लैरिटी गेन करने की इस सिचुएशन में। तो सिचुएशन आइदर स्लो चल रही है या बिल्कुल भी नहीं चल रही है आप लोग में, वही सिचुएशन के लिए ये वो पर्सन की फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के जातकों की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के को लेकर के। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ कप्स। आप प्यार करते हैं कैप्रिकॉर्न, ये एक लंबा रिलेशनशिप रहा है, कुछ केसेस में पिछले जन्म से आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन है ये, ट्विन फ्लेम सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लवर्स, डीप अट्रैक्शन है आपके ऊपर पार्टनर के लिए, द लवर्स कार्ड है, फील कर रहे हैं सिचुएशन में। हो सकता है जिस पर्सन से, अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, आपको लग सकता है पर्सन बहुत इमेच्योर है, बहुत सारी कहा सुनी भी हुई है इस सिचुएशन में, लेकिन मैं देख रही हूँ अभी भी प्यार है आपको, आप हील करना चाहते हैं, जो भी कड़वाहट है उसको हील करना चाहते हैं। आप चीज़ों को लाइट बनाना चाहते हैं, आप लाइटर वे में हैंडल करना चाहते हैं चीज़ों को कि हील हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड है, मतलब ये लिखा हुआ था सितारों में, डिवाइन ने लिखी हुई थी ये कनेक्शन को। ऑल्दो आप परेशान हैं, या तो ये यंगर पर्सन है इसलिए इमेच्योर हैं, ओवरऑल भी अगर सेम एज बड़े भी हो सकते हैं, तो बचकाने बुद्धि वाले या इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हैं चीज़ें सिचुएशन हील हो जाए, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, तो मेष, धनु, सिंह, कुंभ, तुला और मिथुन, और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि के पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं, या बड़ी उम्र के हो सकते हैं, मेच्योर पर्सन, या थोड़ा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आ सकता है। मैं देख रही हूँ कि यस, आप इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझ रहे हैं कैप्रिकॉर्न, जस्ट दैट आप चीज़ों को थोड़े लाइटली लेना चाहते हैं, मतलब अच्छे से समझ सोच के लाइटली वे में जाना चाहते हैं इस सिचुएशन में, मतलब बैलेंस्ड वे में। चलिए देखते हैं, आप ओवरली एक्साइटेड होकर के ओवरली कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको डर है, या तो पास्ट ट्रॉमास हैं आपके लाइफ में, पिछले रिलेशनशिप के घाव हैं जो अभी भी ज़ख्म ताज़े हैं, हील नहीं किए हैं आप, इस तरह की एनर्जी से। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत पुराने सिचुएशन जहाँ ब्रेकअप आपका हो चुका है, उससे काफ़ी हील करते हुए दिख रहे हैं, कंप्लीट नहीं है बट आप कर जाएंगे अब, वैसी एनर्जीज़ है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के बीच 24 जनवरी तक। क्या बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, क्या सिचुएशंस बन के निकल आ रही हैं।
लास्ट शफल। कैप्रिकॉर्न मेरी भी राशि है ज़ोडिएक साइन से। ऐसे मैं मून साइन से धनु हूँ, मतलब सैजिटेरियस, और सन साइन जो ज़ोडिएक साइन बोलते हैं, इससे मैं कैप्रिकॉर्न हूँ। नाम से मैं मेष हूँ, एरीज। कुछ जस्टिस, कुछ जहाँ बातें हो रही हैं वहाँ कुछ बैलेंस आता हुआ दिखेगा। मैं देख रही हूँ थोड़ी बहुत बैलेंस, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट है। देखिए ये रिलेशन कैसा चलेगा, एक दिन अच्छा एक दिन उतना अच्छा नहीं, या एक हफ्ता अच्छा एक हफ्ता अच्छा नहीं, या 2 दिन अच्छा एक दिन खराब, इस तरह से चलेगा, एक ऑन एंड ऑफ तरीके से। पर मैं देख रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है अलग जाति धर्म के पर्सन हो, बट जहाँ कुछ सिचुएशन हील होगी, सिचुएशन में पॉजिटिविटी या बैलेंस सही तरीके की। जस्टिस ये नहीं है कि हाँ वो मुझे मनाने आ गया मेरे लाख गलती के बावजूद, या आप मना, जो सही चीज़ होनी चाहिए वो होती है जस्टिस। जस्टिस लौटते हुए दिखेगी। गलत सिचुएशंस में गलत को, जैसे बोलते हैं ना, न्यायपालिका कैसे गलत को गलत ठहराती है, उस तरह से गलत को गलत बोला जाएगा, सही को सही किया जाएगा। तो एक जस्टिस लौटते हुए, बैलेंसिंग आउट होते हुए सिचुएशन दिखेगी। तो अगर होगी तो मैं देख रही हूँ कि यस, 2 ऑफ कप्स है, कम्युनिकेशन की कार्ड है, जस्टिस है, बैलेंस की कार्ड है। लेकिन इसमें जो कोई एक पर्सन, खास करके जो यंगर पर्सन, वो अपनी फ्रीडम नहीं देना चाहता, फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट, फ्रीडम उसको चाहिए। भले रिलेशनशिप में रहे, हील हो, लेकिन अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहता या फ्रीडम नहीं लूज़ करना चाहता। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो राशियाँ वही हैं, कुंभ, मिथुन और तुला, कर्क, मीन और वृश्चिक, वृषभ, कन्या और मकर और कुंभ दिख रही है। ये सारी है। कुछ केसेस में सिचुएशंस दिख रही हैं। कुछ केसेस में 1 साइडेड डिवोर्स ही हो सकते हैं, कुछ केसेस में 2 साइडेड मैरिड हो सकते हैं, इस तरह की। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप दिख रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न। इनसेपरेबल, आर लव विल ऑलवेज बी देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या दूरियां आ गई हैं, आपको लगता है आप दोनों के बीच प्यार अभी भी बना रहेगा, चाहे जो भी हो। इनसेपरेबल हैं आप, एनर्जी से आपको कोई कट नहीं कर सकता। इनसेपरेबल हैं पर्सन को, ऐसा लगता है। अनवर्दी, लेकिन उनको लगता है कि वो आपके लेवल के नहीं है, कुछ इनसिक्योरिटी है उनमें, कि आप में भी कुछ चीज़ों में ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में। तो उनको लगता है कि वो अनवर्दी हैं, उनको वही वाली एनर्जी है, थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी है। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई, यही लिखा हुआ है। हाँ, कुछ केसेस में आपके पार्टनर ने अगर आपको कोई झूठ बोला है, ये सबके लिए नहीं है, अगर झूठ बोला है, लाइक किया है, तो उन्होंने पता है इस रिश्ते में उन्होंने मैसअप कर दिया है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, कि उस चीज़ ने इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दूरियां पैदा कर दी। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। कुछ केसेस में ये पर्सन आपको कोई सीख सिखाने आए थे, कोई लाइक कोई होते हैं ना, सोल का ये है कि लेसन सिखाने आए थे, कुछ था अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ आपको सीखना था इनसे। तो मे बी ये आपको कुछ सीख सिखाने के लिए, ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये लिखा हुआ था डेस्टिनी में, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एक लास्ट कार्ड और देखेंगे। अनसेटिस्फाइड, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं रिलेशनशिप में जिससे पर्सन बहुत खुश नहीं है। वो वाली है कि आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। तो मे बी पर्सन बहुत खुश नहीं है जैसी चीज़ें चल रही हैं, चाहे उन्होंने की आपने की, बट बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे या हैं चीज़ों से जैसी चल रही हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।